नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के गंगवा गांव की है, जहां बाढ़ का पानी जिंदगियों पर एक भारी बोझ बन गया था। एक महीने से गांव की बस्तियां और ढाणियां 5 से 6 फुट पानी में डूबी हुई थीं। उन्हें अगली फसल की बुवाई की कोई उम्मीद नहीं बची थी, क्योंकि सर्दियों में पानी सूखने में महीनों लग जाते। किसानों के लिए यह सिर्फ एक फसल का नुकसान नहीं, बल्कि जीवन यापन का संकट था। जब सरकारी मदद नाकाफी साबित हुई और हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तो सरपंच भगवान दास जी और जिला पार्षद मनोज टाकमाही जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 4-15 हॉर्स पावर की मोटरें और 14,000 फुट पाइप की मदद मांगी। दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत गंगवा, तहसील हिसार, जिला हिसार की पंचायत आज यहाँ पर पहुँची हुई है और संत रामपाल जी महाराज को जो है अपना प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं, उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। दोस्तों, गंगवा गांव में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी है, फसलें डूबी हुई हैं, गांव पूरा डूबा हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है बुरा हाल है। एक बार हम ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों से बातचीत करेंगे, एक बार गांव का हाल जानेंगे और जो इनकी प्रार्थना है, जो इनकी इसमें मांग है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। गांव में बस्ती है एक हमारे, उसमें लगभग 5-6 फुट पानी भरा हुआ है और ड्रेन टूटने के कारण कई ढाणियों में पानी भरा हुआ है। तो बहुत एक गोदारा की ढाणी है, वहाँ तो बिल्कुल 6 फुट पानी है। हम कितना नुकसान? बहुत नुकसान है। हाँ, मकान क्या प्रार्थना है आपकी? हमें तो पाइपलाइन और मोटर चाहिए थी, ये मिल जाए गुरुजियों से तो। क्या समस्या है, क्या समाधान चाहते हैं, कितनी मांग है, क्या है, पूरी जानकारी दो। समाधान तो ये है जी, समस्या तो यूँ मान के चलो एक महीने से आई हुई है जी। हमारे इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि जब अभी माता जी एक्सपायर हुए थे 2-3 दिन पहले वहाँ बस्ती में, तो लाश भी किश्ती में लेके जानी पड़ी और किश्तियों से लोगों को आना जाना है। बच्चे भी स्कूल किश्तियों से जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। और रामगढ़ बस्ती हो, गोदारा की ढाणियाँ हो और रिलायंस के पीछे जहाँ 72 घंटे ड्रेन टूटी, वहाँ भी हालात ख़राब है। जो प्रशासन ने मदद करी वो पर्याप्त नहीं है और इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ अनुरोध करने आए हैं कि जो गरीब लोग हैं मर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने पहले भी बहुत कुछ लोगों की जान बचाने का काम किया है और हम सभी साध संगत है जो वहाँ भिवानी हमारे भंडारे होते हैं। अब की बार भंडारे में तो जा नहीं पाए क्योंकि आपदा आई हुई थी, इसलिए कार्य में लगे हुए थे। तो जिस प्रकार से महाराज जी ने अब पिछले 1 महीने में सेवा की है, तो मैं तो उनसे बारंबार कोटि-कोटि नमन करता हूँ। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि 14,000 फीट जो पाइपलाइन की ज़रूरत है और 4 मोटरों की हमने अर्जी परमात्मा के यहाँ रामपाल जी महाराज गुरु जी के सामने रखी है और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी जल्दी से जल्दी मांग गुरु जी स्वीकार करेंगे। दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ग्राम पंचायत गंगवा आज गुरुजियों के चरणों में जो प्रार्थना पत्र लेके आई है, उसमें 15 HP की 4 मोटरें हैं, पंप सेट हैं और 14,000 फीट लंबी लाइन है 8 इंची। ये लेटर हेड कमेटी ने आज ले लिया है और ये वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में भेज देंगे। जैसे भी गुरुजियों का जो आदेश आएगा, सरपंच जियों को फ़ोन करके इतला दे देंगे जी। और यहाँ पर ग्राम पंचायत गंगवा, तहसील हिसार, जिला हिसार की तरफ से सभी पंचायत सदस्यों, ग्रामवासी, पंच, सरपंच के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है ये प्रार्थना दे दी गई है और जल्दी ही इनको इसकी सूचना दे दी जाएगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी पुकार इतनी जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की करुणा ने हर उम्मीद को पार कर दिया। जिस सामान के लिए वे महीनों से चक्कर लगा रहे थे, वह सामान कुछ ही दिनों में गांव में पहुंच गया। रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव
संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी हम गंगवा की तरफ जा रहे हैं और अभी यहाँ पर गंगवा रोड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल जेल जो हिसार की जेल नंबर 2 है और इसी जेल में जो है महापुरुष परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज आज इस जेल में अपनी लीला कर रहे हैं और जेल में रहते हुए आज दुनिया को बसा रहे हैं, उजड़े हुए गाँव को बसा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, लेकिन जेल में रहते हुए भी आज जो है उनका काफिला, उनकी दया का, उनकी रहमत की, उनकी जो करुणा का सागर आज जेल नंबर 2 से बहता हुआ गांव गंगवा की तरफ जा रहा है। और गांव गंगवा आज पानी में डूबा हुआ है और उस मुसीबत से बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज आज पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरीके से जो है अपने भक्तों को, सेवादारों को भेजकर उनकी मदद कर रहे हैं। सभी सेवादार संत रामपाल जी महाराज के भगत सारा सामान को लेकर जो है गंगवा की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव गंगवा, तहसील हिसार, जिला हिसार के लिए संत रामपाल जी महाराज का ये पूरे पाइप लेकर, मोटर लेकर गांव का पानी निकालने के लिए यहाँ से जा रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज आज हरियाणा के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरे हैं, क्योंकि आज पूरा हरियाणा जो है पानी से डूब रहा था और संत रामपाल जी महाराज आज आप देख सकते हैं जेल नंबर 2 से होते हुए संत रामपाल जी महाराज का जो ये काफिला है गंगवा की तरफ जा रहा है। दर्शकों, अपने और पराई की पहचान इसी वक्त में होती है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए आज लोग दबा कर बैठे हैं, मंदिर मस्जिद वाले, और एक संत, एक वो भगवान, एक वो अवतार, एक महापुरुष जो आज जेल में है, लेकिन अपने जीवों के लिए, अपनी आत्माओं के लिए, अपने मानव समाज के लिए आज पूरा जो है सहयोग कर रहे हैं। और दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है और अभी ग्राम पंचायत गंगवा के लिए ये सारा सामान लेकर आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज चाहे गांव छोटा हो या गांव बड़ा हो, जिसकी जितनी भी मांग है उसको वहाँ पे तुरंत पहुँचा दिया जाता है। आज हज़ारों फीट पाइप जो हैं, कई मोटर हैं, आज गांव गंगवा में पहुँच चुका है। और यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत के लोग संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और जो है अभी ग्राम पंचायत गंगवा के अंदर पहुँचेंगे। और यहाँ पर जो है सम्मान के तौर पर यहाँ पर फूल और मालाएं लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने कहा
कि भाई ये सम्मान जो है आप संत रामपाल जी महाराज को करिए। संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भगवान है और भगवान ही पूजनीय होता है। और ये मालाएं और ये फूल जो भेंट हैं आप संत रामपाल जी महाराज को करिए। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने और यहाँ पर भक्तों ने संत रामपाल जी महाराज को समर्पित करने के लिए फूल और मालाएं ले ली है। और समस्त ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ और अब ग्राम पंचायत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। एक बार हम सेवादारों से बातचीत करेंगे। सत साहब जी गांव गंगवा की पंचायत गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी। वकीलों के माध्यम से कमेटी ने वो प्रार्थना पत्र गुरुजियों के चरणों में भेजा और गुरुजियों ने स्वीकार करते हुए आदेश दिया सभी सेवादारों को। ये सामान जो इस प्रार्थना पत्र में लिखा है, 4 मोटरें 15 HP की, 14,000 फीट पाइप और इसके साथ लगने वाला जितना भी एसेसरी का सामान होता है वो तुरंत प्रभाव से पंचायत को मुहैया कराया जाए। और आज आप देख रहे हो जी गुरुजियों के आदेश अनुसार आज ये 4 मोटरें 15 HP की और विद स्टार्टर, विद जो बीच में केबल लगती है, डोरी लगती है वो, और लाइन जोड़ने के लिए सारा सामान की जिसकी भी सामान की जरूरत पड़ती है, छोटे से छोटा नट, बड़े से बड़ा बोल्ट, और लाइन चिपकाने के लिए फेविकोल भी इस्तेमाल होता है, SR इस्तेमाल होता है, वो भी आज गुरुजियों ने मुहैया कराया है। जब इनका प्लम्बर इस गांव की लाइन को जोड़ेगा तो उसने ये नहीं बोलना पड़ेगा सरपंच साहब ये एक नट कम है, ये और ला के दो, गुरुजियों की तरफ से ये कम आया है। गुरुजियों ने एक पूरा ध्यान में रखते हुए किसान की इस पीड़ा को ये पूरा सामान उपलब्ध कराया है। सत साहब जी क्या कहेंगे सरपंच जी? बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने ग्राम पंचायत गंगवा को ये सम्मान मुहैया कराया। अभी गांव में नुकसान कितना था, वो कितनी राहत मिल? नुकसान तो फसलें तो 100% ख़त्म हो गई और काफ़ी घरों में नुकसान हुआ है। लगभग एक हमारे रामगढ़ बस्ती है वो तो सारी की सारी कंडम हो चुकी है, क्योंकि सभी मकानों में दरारें आ चुकी है और खेतों की डाणियाँ हैं वो भी लगभग कंडम हो चुकी है। सभी डाणियों में दरारें आ रही हैं, फर्श बैठ गए, तो बहुत नुकसान हुआ है। और अभी यहाँ पर जिला पार्षद जी भी हैं, मनोज जी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनोज जी, सारा सामान प्राप्त हो चुका है? ये बढ़िया सारा सामान प्राप्त हो चुका है जी, बहुत बढ़िया करे जी। ये देख के दिल खुश हो गया भी कोई इस प्रकार भी मतलब सेवा कर सकता है। क्या एक चीज़ है, फेविकोल का डब्बा भी दे रखे है, भी पाइप चिपकाने के लिए लेके नाना पड़े, नट दे रखे हैं, चेन भी दे रखा है, फ्लेंची, हर एक छोटी निप्पल, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें लेकर आनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया मेहरबानी करिए जी। गुरु की रहमत, संत रामपाल जी की रहमत सभी के ऊपर बनी रहे। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार सारा सामान लेकर गांव गंगवा में पहुंच चुके हैं। और अभी हम जो है ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है सभी ग्राम पंचायत के सदस्य, पार्षद, सरपंच सभी लोग मौजूद तथा जो गांव वासी हैं वो भी यहाँ पर, बड़े बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी जो आगे का एक कार्यक्रम है और आगे जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं स्वागत इस अभिवादन के लिए, हम जो यहाँ के मौजूद व्यक्ति हैं वो अभी अपनी बात रखेंगे। सत साहिब जी, सबसे पहले हमारे बीच में जो हमारे भगतजन पहुँचे हैं उनका गांव गंगवा की ग्राम पंचायत व सभी ग्रामवासियों की तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे बाढ़ पीड़ित गांव गंगवा की जो गुरुजी ने देख रेख की है, जो गौर की है, उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी ग्राम पंचायत और जो हमारे पंच थे, हम यहाँ पहुँचे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से आज तक 82-83 गाँव में, चाहे वो रोहतक की बात हो, सोनीपत की बात हो, जिस प्रकार से सेवा की है, तो हमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि ये भगवान का दूसरा रूप है और असली सरकार यही है। क्योंकि सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम 1 महीने में आपको बताना चाहूँगा, हम दर दर भटक गए थे, फिर भी हमें वो सहायता नहीं मिल पाई जो कि एक ही झटके में गुरु संत रामपाल जी महाराज ने, एक ही यूँ मानो आप 4 दिन हमें हुए वहाँ गए हुए,
वहाँ सरपंच साहब और हम गांव के नंबरदार जी, अपने मनोहर लाल नंबरदार जी और समस्त मतलब प्रतिनिधि गए थे, पंच निहाल सिंह और मौजूदा सभी लोग गए। और उन्होंने यहाँ चौथे दिन ही 70 किले की पाइप, 14,000 फीट पाइप जो कि 70 किले लंबी है और 4 बड़ी मोटरें वो देने का काम किया है। तो मैं तो आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखो, आपने भी अपने जीवन में, कई हमारे बुजुर्ग 80 साल के भी बैठे हमारे बीच में, कोई 60 साल के भी, हमने आज तक सभी को दिए है। भाई हम अलग अलग जगह जाते हैं, पर पहली बार कोई ऐसा आया है जिनने हमको दिया है और संकट की घड़ी में काम आए हैं। तो मैं इन संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और गांव गंगवा हमारा हमेशा संत रामपाल जी के ऋणी रहेगा, क्योंकि संकट की घड़ी में जब बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सरकारें हमारे काम नहीं आई, हमने इतनी रिक्वेस्ट करी, प्रशासन से भी करी और भी, पर जो चीज़ की ज़रूरत थी हमें वो पर्याप्त नहीं रही। थोड़ी बहुत इधर उधर से मदद हुई, क्योंकि जिसने मदद करी उसका भाई हमें कहीं ना तो भी गलत हो जाता है, किसी का किया हुआ हम अगर यूँ कह दे भी बिल्कुल नहीं है। इधर उधर से हमारी मदद हुई, पर जो गांव को ज़रूरत थी, रामगढ़ बस्ती है, हमारे पीछे सार्जन फैक्ट्री है, गोदारों की ढाणी है और भी खेत है जहाँ 4-4 फुट पानी चढ़ा हुआ था। तो मैं तो यूँ ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम किया है और इसी तरीके से करते रहें और हम सब पे इनकी कृपा बनी रहे। गंगवा पंचायत सारी पंचायत को तय दिल से गुरुजियों की तरफ से राम राम सत्साविधि। ये पूरी पंचायत गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगाई थी कि हमारा गांव बाढ़ पीड़ित है और हमें सहायता मिलनी चाहिए। इन्होंने जो सामान लिखवाया था और जो पाइप लिखवाए थे वो आज सारा सामान इनके गांव में यहाँ गुरुजियों ने गाड़ियों में भरकर उपलब्ध करा दिए हैं। बाकायदा बिल्कुल इनके घर के सामने खड़ा है। गुरुजी के आदेश आ रहे हैं आग भाई हर गांव का सरपंच पंच जिम्मेवार आदमी आवे और प्रार्थना जो करे उसको 100% हेल्प मिलेगी गुरुजियों के आदेश से। और हमारी सेवा है, हम अपनी सेवा पे गुरुजियों के आदेश अनुसार बिल्कुल गुरुजी के आशीर्वाद से तत्पर रहते हैं। इसी पीड़ा की घड़ी में एक अपने हिसार में है 80 गांव तय कदे नहीं जानते हो आगे भाई बाहर और थारे हिसार जिले के हैं ये गांव थे और हरियाणा में रह गए न्यारे और भी 22 जिले हैं, उनके न्यारे गण के देवांगे तो हमने 10-5 दिन में सूची बन जाएगी। और पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और स्टेट बहुत रह गए हैं। और तेरे भारतवर्ष में भी हरियाणा में सबसे ज्यादा मकान गुरुजन बनवाए और सबसे ज्यादा बच्चे गरीब आदमियों के स्कूलों में, जो जिसके पास पैसे नहीं थे, जिसके पास मकान नहीं था, जिसके पास कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थी, वो हर परिवार का पूरा खर्चा गुरुजियों के आशीर्वाद से सारा कंप्लीट गुरुजी करवा रहे हैं। और वे आज परिवार मौज से रह रहे हैं और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी का बाप गुजर गया, किसी की मम्मी नहीं थी, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी की बेटियां हैं। ऐसे परिवार गुरुजियों के आशीर्वाद से हमारे भक्तों की सेवा लाई और गुरुजियों ने लाखों परिवारों की सेवा करवाई। रही राजनीति की बात, कोई भी गुरुजी राजनीति नहीं करेंगे, नहीं आओगे, नहीं गुरुजी राजनीति कोई मतलब रखेंगे। राजनीतिकार भगवान का बिल्कुल विपरीत मार्ग है। कई लाख फुट पाइप एक दिन में कई गामा में करवाते हैं। बताओ कैसे हो जाए? वह फैक्ट्री वाले अपनों का हमने नहीं बेरा कैसे चल रहा है। तो भाई वो अपरंपार होता है, इन्हें समझो और इनका भरपूर फायदा उठाओ। जो इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान किया है, तय दिल से हम धन्यवाद करते हैं इस गांव को। गुरुजियों की तरफ से हृदय से इस गांव का धन्यवाद करते हैं गंगवा की पूरी पंचायत को। पंचायत गंगवा में सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे को सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें।
ग्राम पंचायत गंगवा, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत गंगवा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी एक किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे की फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। और दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव गंगवा को 14,000 फीट पाइपलाइन 8 इंची का और 4 मोटर जो इनको यहाँ पर दी गई, साथ में एक निवेदन पत्र भी जो है इनको पढ़कर सुनाया गया और दिया गया। इस पर पूरी पंचायत ने, सरपंच ने, प्रधान ने, पार्षद ने, सब ने इसको स्वीकार किया है और संत रामपाल जी महाराज का इस आदेश को स्वीकार किया है और भरोसा दिलाया है कि समय से पहले हम पानी निकाल देंगे और फसल की जो बिजाई है वो भी समय पे कर देंगे। अभी जो गुरुजी के आदेश के अनुसार जो पत्र पढ़ के निवेदन पत्र सुनाया गया उससे हमारी ग्राम पंचायत पूरी तरह सहमत है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ की कोई कमी रहे मोटर की या और वो हम अभी सरपंच साहब हैं वो हम दोबारा से अगर निवेदन करना हुआ तो वो निवेदन कर लेंगे या फ़ोन कर लेंगे। आप सबके हमारे जो भगत जी है हमारे गांव से ही है, राजेश जी है, प्रदीप जी और सभी हमारे रामचंद्र जी भाई साहब हैं, हमारे दैया अंकल जी है, सभी से हम बातचीत करके और अगर हमें दोबारा से अगर बरवाड़ा आना पड़ा जो कमी रही तो हम हर एक चीज़ से सहमत हैं। और जो गुरु जी की रहमत हम गांव पे बरसाई है उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद। आए हुए मेहमानों का सम्मान किया जाता है। मैं चाहूँगा कि गुरु जी के सम्मान भेंट करें। और दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत गंगवा की तरफ से जो है बहुत बड़ा जो फोटो फ्रेम है उसको सम्मान के तौर पर इन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। एक बार जो है इनसे हम बातचीत भी करेंगे सम्मान के लिए। अब गांव की तरफ से सम्मान किया है हमने गुरुजी के चरणों में
और अपना गांव की तरफ से एक जो धन्यवाद संदेश है गुरुजी के चरणों में भेजा है ग्राम पंचायत की तरफ से, और कोटि कोटि धन्यवाद। सत साहिब जी, ये ग्राम पंचायत गंगवा गुरुजियों के चरणों में स्वरूप अर्पित किया है। बंदी छोड़कर शुद्ध अपने सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का हम ये स्वरूप गुरुजियों के चरणों में भेंट करेंगे। इन्होंने जो मान सम्मान गुरुजियों के चरणों में दिया है, हृदय से परमात्मा की दया से सारे सेवादार गुरुजियों की तरफ से पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो धन्यवाद पत्र है जो उन्होंने दिया है, ये पूरा फोटो फ्रेम दिया इन्होंने। इसमें पूरी जो जानकारी है वो अपनी लिखी हुई है कि गांव गंगवा में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु 14,000 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 4 पंप सेट 15 HP के जो इनको दिए, और इन्होंने इस सहयोग के लिए संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद दिया है। सबसे पहले तो मैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो साथी इस सेवा भाव में इस सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, इन सभी का मैं आज गंगवा गांव की इस पावन और पवित्र भूमि पर पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आम गरीब आदमी का जो जीवन इतना दुर्भर हो गया था, घर डूब गए, खेत सारे पानी से भरे हुए हैं, तो इस समय जो मदद की ज़रूरत होती है, इसमें सरकार ने भी जो अपनी तरफ से जो प्रयास हो सके किए हैं, लेकिन कई बार जब बड़ी आपदा आती है तो जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं जाती है वे नाकाफ़ी साबित होती है। कई बार उसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत रही, लोगों की कुछ मोटरें की ज़्यादा ज़रूरत रही, तो मैं तो कहता हूँ इस काम में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो योगदान इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिस प्रकार से मनोज भाई बता रहे थे कि 84 से 85 गांव में इन्होंने मोटरें देने का काम किया है, बड़ी बड़ी पाइप लाइनें देने का काम किया है, और भी लोगों में भोजन की बात है, दुआई की बात है, इन्होंने जो जो प्रयास किए, मैं कहता हूं कि इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप में ये एक अवतार है, अपने आप में ये एक भगवान है, क्योंकि जब आपदा के समय में गरीब आदमी की जो मदद करे, और वो भी निस्वार्थ भावना से, ना कि इन्होंने अपने नाम की चाह ना कि अपने इन्होंने काम की प्रशंसा करवाने के लिए ये काम किया, इन्होंने कहा कि हम तो लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के संत रामपाल जी को मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी ये सेवा भाव लगा रहे, लोगों का उपकार हो जाए, आपके हम हमेशा ऋणी रहेंगे, चाहे गंगवा गांव की तरफ से हो, चाहे नलवा हल्का की तरफ से हो, चाहे मैं अपनी हिसार मार्केट कमेटी की तरफ से, हम हमेशा आपके धन्यवादी रहेंगे। मैं आपको हमारे ग्राम पंचायत गंगवा की तरफ से व नौजवान युवा साथी व बुजुर्गों की तरफ से जो आई हुई संत रामपाल जी की कमेटी है, उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। जिस परिस्थिति में लोग जूझ रहे हैं, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है सहयोग करना, ये कोई परमात्मा ही कर सकता है, और परमात्मा रूपी आप देख सकते हो संत रामपाल जी को। रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं 10 दिन पहले रामपाल जी का आदेश हुआ और मेरे को जाने का मौका मिला, और अनेकों गांव में मैं साथ गया, तो इनकी जो भावना है, संत रामपाल जी की जो भावना है, उनको देखा तो अंदर एक आत्मा से आवाज आई कि असल मायने में कोई काम कर रहा है और जीवन को कोई सफल बना रहा है तो संत रामपाल जी है। मेरे को पता चला कि 60 गांव नहीं, पंजाब के 300 गांव संत रामपाल जी ने गोद लिए हैं। ये कोई मामूली एक इंसान या कोई किसी व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता, ये साक्षात भगवान का काम होता है। जो मेरी दिशा में और मेरे जो दिल में आवाज़ आई कि ये जो काम कर रहे हैं वो संत रामपाल जी एक भगवान रूप में काम कर रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पहले से अवगत थे कि संत रामपाल जी ऐसी सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने इधर उधर से भी प्रयास किया, जो जहाँ से सहयोग मिला अच्छी बात है, परंतु जो सहयोग मेरे को वहाँ खड़े खड़े मेरे को लगा कि यार जो असल में जो मायना है
वो संत रामपाल जी ऐसी जो सेवा कर रहे हैं, इनकी सेवा ये नहीं है कि यहाँ जो गरीब लोग डूबे हुए हैं या आम जनता जो परेशान है उनका पानी निकाल के एक फॉर्मेलिटी करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका उद्देश्य जो है वो ये है कि पहले आपका पानी निकालो। गांव में जितनी ढाणियाँ डूबी है, जितने घर डूबे हैं, गांव में जो भी पीड़ित है उनको इस राहत से छुटकारा दिलाओ। और ये मोटरें जो पाइपें हमने दी है ये मिट्टी में दबा दो, ताकि जो ये यहाँ का जो पानी है, जो नीचे तक का ग्राउंड लेवल का पानी है, वो भी निकल के बाहर निकल जाए, ताकि फसलें जो है ना वो छठे महीने या दूसरे तीसरे महीने आपकी हरियाली होती हुई नजर आए। इनका ये उद्देश्य है। ताकि ये परमात्मा का फैसला है, जो संत रामपाल जी का फैसला है, इन्होंने आगे तक का भी सोचा है। ये मालिक की कृपा है और हम पे कृपा है जी, हमारे गांव पे कृपा आई है ये। तो हम चाहते हैं कि संत रामपाल जी का एक बार जो गुरु जी है उनके चरणों में नमस्कार करें। कि कोई संत महात्मा होते थे, वो अपनी वाणी से कुछ कहते थे और वो सफल होता था। लोगों को पहले, आज से हजारों सैकड़ों साल पहले अपन ने सुनी होगी, परंतु अब इस युग में मैं ये कहता हूँ कि सतयुग का दौर ही स्टार्ट हो गया है। जैसे कि जिस भाव से, जिस आपत्ति के अंदर संत रामपाल जी ने अपने पहले कदम उठाए, पहले भी इन्होंने भले काम किए, परंतु इस तरह से इस फील्ड में उतरना, उनको भगवान रूपी, हम कह सकते हैं कि भगवान साक्षात हमारे को इस देवता रूपी में दिखाई दे रहा है। और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ गांव की तरफ से। मैं ओम प्रकाश गंगवा। हमारी अभी दो चार दिन पहले बात हुई कि गांव में पाइपें बहुत कम है, और हमारी कमेटी जैसे ही परम पूज्य परम संत तत्वदर्शी संत रामपाल हजूर महाराज की कमेटी से मिली, तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि आपदा के समय में आप टेलीफोन करोगे तब भी हम उपलब्ध रहेंगे। और उन्होंने आज आपके सामने ये पाइपें, मोटरें दे करके ही सिद्ध कर दिया। और ऐसा कोई भगवान का आदेश हो तभी होता है, वरना प्रशासन के पास, पंचायतों के पास, समाज सेवी के पास सभी जगह घूम लिए थे हम। और भगवान ने एक ही रिक्वेस्ट पे तुरंत प्रभाव से हमारी हेल्प की है। बहुत ही हम इसके लिए आभारी हैं। ग्राम पंचायत गंगवा, पूरा गांव गंगवा, और दूसरा सतगुरु महाराज जी जो ये सेवाएं पूरे हरियाणा में चला रहे हैं, इसके लिए भी हम इनके धन्यवादी हैं। मदद का काफिला देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों ने कहा, हमने आज तक सिर्फ दिया ही था, पहली बार संकट की घड़ी में किसी ने हमें दिया है। हमारे लिए तो संत रामपाल जी ही भगवान का रूप हैं। गांव में पानी की समस्या बहुत थी और 4-5 मोटरें दे दी, बहुत सी पाइपें दे दी। बहुत अच्छा करा रामपाल जी महाराज ने। मुसीबत से हल हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा मसला। भाई साहब, हमारे रामगढ़ बस्ती में बहुत पानी भरा हुआ था। महाराज जी ने, हमारे मनोज टाक भाई है और सरपंच साहब हमारी कमेटी महाराज जी के कमेटी में गई। वहाँ पर उन्होंने बताया, उन्होंने तुरंत प्रभाव से ड्रोन भेजा, वहाँ का सर्वे करवाया, और सर्वे करवाने के बाद तुरंत प्रभाव से हमारे पास पाइप और सामान भेजा। हम रामपाल महाराज जी का, उनकी कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई साहब, गांव में जो मुसीबत का समय है, बाढ़ का पानी भरा हुआ है, और संत रामपाल जी महाराज ने आज एक ही डिमांड पर सारा सामान भेज दिया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। ये तो परमात्मा है। परमात्मा के घर किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है। ये तो पूर्ण परमात्मा है, और कोई थोड़ी नहीं दे सकता है एक ही बात के ऊपर। ठीक है, आप इस राहत को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि फसलों का है, भयंकर नुकसान है, किसान बर्बाद हैं, और ऐसे मौके पर जहाँ से दूसरी जगहों से सरकार, शासन प्रशासन से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, और अचानक 14,000 फीट और बड़े पंप जो भेजे गए। देखो, ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें ये गुरुजी ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। इतना बड़ा सहयोग एक ही बात के ऊपर कोई कर नहीं सकता, चाहे सरकार हो चाहे कोई और हो, ठीक है ना। उसके लिए भी हमारे को कितने चक्कर काटने पड़ते, क्या पता नहीं क्या क्या करना, लेकिन इन्होंने एक ही अर्जी के ऊपर 1 मिनट में इतना सामान मुहैया करवा दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये तो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा ही कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। ये आज जो काम यहाँ हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। ऐसा काम आगे भी होता रहे, बहुत बढ़िया सहयोग करे, ऐसा कोटि कोटि प्रणाम। और इंद्रजीत जी यहाँ पर देखे लड्डू बांट रहे हैं, तो एक बार पूछे, किस खुशी में लड्डू बांटे जाए? खुशी में ये तो प्रसाद है, वह बढ़िया है। अच्छा, गांव में जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो 14,000 फीट पाइप भेजे गए हैं, मोटर दिए गए हैं, तो कितनी राहत मिलेगी? किसान क्या सोच रहे हैं? तरह से और सामाजिक काम भी आगे होते रहे, जो लोग इनसे बहुत ही आगे प्रभावित रहे। आज आपके गांव में
बाढ़ राहत सामग्री पहुंची है। गांव में बहुत मुसीबत है। किसान जो है एक तरीके से फसल बर्बाद होते ही मतलब एक तरीके से अपने आप को टूटा हुआ समझ रहा था। आज क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो बहुत परेशानी में थे। गांव काफ़ी बाढ़ पीड़ित हो रहे थे। जो रामपाल जी महाराज ने जो मदद भेजी है, जो देख के हमें तो बड़ी खुशी हुई। हमने तो पहली बार ही देखा है। पहले तो लीडर वगैरह वगैरह करते थे, तो पहली बार रामपाल जी ने जो इतनी अच्छी सहायता की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप काम क्या करते थे अपने? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं, आपने समाज से जुड़े बहुत सारे मुद्दे देखे भी होंगे, लेकिन आज इस तरीके से पूरा हरियाणा डूबा हुआ है। केवल गंगवा की बात ना की जाए तो किसान जो है पूरी तरीके से एक तरीके से ख़त्म है, क्योंकि कहते हैं किसान की फसल बर्बाद होने का मतलब है किसान बर्बाद होना। तो आज के टाइम पे जो किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, तो आप इस मदद को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इससे पहले इतनी बड़ी मदद है पहुंचाई गई है, जहां सरकार के भी हाथ पांव फूल रहे हैं इस मदद को देने का? सरकार ने तो देखो इस स्तर पे किया ही नहीं। ये तो पहली बार देखा है जी हमने तो रामपाल जी का। ये आज मैं तो स्पेशल गाड़ी आ रही थी पाइप भर के मोटर लेके, जब मैं आया वापस आया हिसार से देखने के लिए। हाँ, मैं ये तो प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। वैसे सुना तो था रामपाल जी के बारे में, आज देखा भी है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे आप अपने प्रदेशवासियों को? समाज सेवा ही हैं आप, अपने समाज को। मेरा तो यही संदेश है कि जी रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, जिसे इतने अच्छे काम ये कर रहे हैं तो जुड़कर अपने जीवन का लाभ उठाएं। आज जो गांव गंगवा में जो मदद पहुंची है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है जी गुरुजी का। गुरुजी तो हर जगह ऐसे ही करते हैं। बहुत बढ़िया किया जी। हर गांव में करता है, जो मांग करता है उसकी पूरी होती है। ये गंगवा गांव में पानी भरा हुआ है, इसको निकालने के लिए गुरुजी ने 4-5 मोटरें दी है, 14-15 हज़ार फुट पाइप दिए है। यह मदद पाकर गंगवा के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ का पानी निकालने की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की है जिसने एक निराश गांव में फिर से उम्मीद जगा दी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने